Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस और इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट विद द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस ऑफ क्लासेस 12th स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो ये नोटिफिकेशन सीबीएसई ने रिलीज़ की थी ऑन 12th ऑफ अगस्त, इसमें बोला है कि कुछ स्टूडेंट्स को आरपी मिला है, रिपीट इन प्रैक्टिकल, मतलब कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो चुके हैं। राइट, उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम या तो दिया ही नहीं था या फिर अपनी फाइल्स कंप्लीट नहीं की थी, तो उनका उसमें क्या है, आरपी आया है, मतलब कि उनको दोबारा प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे एंड इन शॉर्ट उनको कंपार्टमेंट मिल गई रिजल्ट में। तो उनके ही रिगार्डिंग ये एक्चुअली नोटिफिकेशन रिलीज़ की थी सीबीएसई ने। तो इसमें लिखा है सब स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन आरपी रिपीट इन प्रैक्टिकल कैटेगरी इन फ्यू सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th रिजल्ट। ठीक है, all these students have to appear in practical examinations or internal assessment or project assessment and compulsorily in theory examination also। अब बोलने का मतलब ये है कि अगर आप लोग मतलब अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फेल हुए थे, मतलब आपने उसमें आपकी आरपी आई थी, तो आपको अब थ्योरी में भी बैठना पड़ेगा। राइट, ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल दोगे एंड आपको थ्योरी के मार्क्स आपके वैसे ही रहेंगे। यहाँ क्लियरली लिखा है दैट कंपल्सरीली इन थ्योरी एग्जामिनेशन ऑल्सो यू हैव टू अपीयर। राइट, उसके बाद है स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स में प्लीज नोट फॉलोइंग फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन इन दिस रिगार्ड्स। तो पहली चीज़ यहाँ पर बोली है जो हमें ध्यान देनी है वो ये है एप्लीकेशन फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम्स। इट मे बी ensured that the school submit the names of the student for compartment examination in theory part also for examination scheduled from 25th August 2021। तो यहाँ पर स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होंगे फ्रॉम 25th। ठीक है, तो यहाँ पर इन स्टूडेंट्स का नाम दिया जाए एंड इनका जो एग्ज़ाम होगा, जिस सब्जेक्ट में इनका आरपी आया है, वो उस दिन एग्ज़ाम देंगे। राइट, जो भी स्टूडेंट्स की हम बोल सकते हैं आरपी आई है, रिपीट इन प्रैक्टिकल आया है। राइट, उसके बाद दूसरी चीज़ बोली है कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट assessment. It may be noted that the schools will submit the marks to the regional offices after conducting the practical examinations, internal assessment or project assessment in only online mode in respect of the candidates placed in RP repeat in practical category। तो यहाँ पर schools को एक यहाँ पर instruction ये है कि आपको बेसिकली क्या करना है, जो भी स्टूडेंट जिसकी आरपी आई है उसके मार्क्स अपलोड करने हैं एंड किसको सबमिट करने हैं, टू द रीजनल ऑफिस। ठीक है, जहाँ भी आप जिस स्टेट या रीजन में आपका आता है, ठीक है, उस रीजन ऑफिस में जाएंगे एंड ये ऑनलाइन मोड ही जो होंगे आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाए जाएंगे। राइट, ये असेसमेंट जो भी होगी ये ऑफलाइन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंशनड है it may be ensured that the schools do not call the students for these assessments in face-to-face mode unless specifically permitted by the respective state governments in respective areas of jurisdiction। So बोलने का मतलब ये है कि कोई भी स्कूल अपने स्टूडेंट्स को नहीं बुलवा सकता है फेस टू फेस मोड में प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए। हाँ, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दी है फॉर कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल्स या फिर ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो वो बुलवा सकते हैं, बट यहाँ पर सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। यहाँ पर सीबीएसई के जो हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस यही है कि ऑनलाइन ही प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट करवाई जाए। उसके बाद यहाँ लिखा है एग्जामिनर अपॉइंटेड अर्लियर मे बी रिक्वेस्टेड फॉर द सेम। एंड जो भी पहले एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर थे जिन्होंने प्रैक्टिकल लिया था, वही दोबारा ऑनलाइन मोड से आपका प्रैक्टिकल या फिर जो भी वाइवा होगा वो ही लेंगे। द प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड and the marks shall be sent to the concerned regional offices by 31st August 2021। तो 31st अगस्त से पहले पहले मतलब 31st अगस्त तक का ही टाइम होगा स्कूल्स के पास, ताकि वो जितना भी मार्क्स अपलोड का काम है, अपलोडिंग एंड एवरीथिंग जितना भी होगा वो रीजनल ऑफिसर्स तक 31st तक वो कर दे। राइट, उसके बाद आई थिंक ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेगा सीबीएसई। तो ये चीज़ है इसमें बताई हुई। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनको पता है कि उनका आरपी आया है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, तो वो अपने प्रैक्टिकल की तैयारी दोबारा कर लीजिए, अपनी फाइल्स को दोबारा आप रेडी कर लीजिए, अपने टीचर से बात कर लीजिए कि क्या करना है नेक्स्ट। ठीक है, आपके टीचर आपको गाइड करेंगे। वाइवा की अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, आपको थ्योरी में भी बैठना पड़ेगा, तो थ्योरी की भी आप अच्छे से तैयारी करिए। राइट, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा है दैट कंपल्सरीली इन थ्योरी एग्जामिनेशन ऑल्सो यू हैव टू अपीयर।
सो विद दिस आई एंड द वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी अपडेट होगा आपको पैशन स्टडीज़ पे मिलता रहेगा। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिसको लगता है कि आपको कि भेजनी चाहिए एंड उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सो यू कैन सेंड द वीडियोज़। विद दिस आई एंड द वीडियो एंड थैंक यू सो मच।